हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब कोई सेफ़ होगा, सुरक्षित होगा, अपने अपने घरों में होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, और उसका नाम है फिज़िकल डिवीज़न्स ऑफ इंडिया। फिज़िकल डिवीज़न्स ऑफ इंडिया यानी भारत का भौगोलिक विभाजन। इस भारत का भौगोलिक विभाजन में आप देखेंगे तो पूरी की पूरी भारत भूमि को, होल ऑफ इंडियन मेनलैंड इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पूरी जो भारत भूमि है वो लगभग 4 भागों में विभाजित है। 4 तरीके से चीज़ें मिलती हैं। एक पहला है माउंटेन्स यानी पर्वत, दूसरा हिल्स यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, तीसरे प्लेट्यूज़ यानी पठार, और चौथे प्लेन्स यानी मैदान। अब माउंटेन्स को अगर आप देखेंगे तो आपके टोटल एरिया का 10.7% माउंटेन्स हैं, 18.5% जो हैं वो हिल्स हैं, और लगभग 27.7% जो है ये प्लेट्यू है, और 43.2% जो है ये प्लेन्स यानी मैदान है। इस तरीके से भारत की जो पूरी भूमि है वो 4 मेन भागों में विभाजित है, और इसी तरीके से इसे हमने 6 ग्रुप्स, इसके अंदर भी अलग अलग 6 ग्रुप्स बनाकर रखे हैं, जिनके अंदर हमें अलग अलग पार्ट्स को पढ़ना होता है। दोस्तों, यहाँ से अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती है कि कौन से इलाका किस तरीके से है या कहाँ पर क्या है, और ये ज्योग्राफी समझने में ये जो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है ये आपकी बहुत मदद करता है। और यही रीज़न है आज मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा बोरिंग और या इस तरीके का टॉपिक है जो जल्दी से स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, बट मेरा मानना ये है कि अक्सर थोड़ी बोरिंग चीज़ें ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं कंपैरेटिवली उसके जो मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी चॉकलेट टाइप की। तो दोस्तों, ये मैंने फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया की फॉर्म में निकाला है कि आप अगर इस मैप में देखेंगे तो अलग अलग शेप्स आपको नज़र आएंगी। बॉर्डर आपको धुंधला धुंधला भले ही नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें क्लियर, इवन बाकी डिफरेंसेस को आप अच्छे से नोटिस कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले एक अप्रॉक्सीमेट, एक क्लियर सी लाइन आपको ये नज़र आ रही होगी। हालांकि हम पाकिस्तान के इलाके में जा चुके हैं, और ये जो क्लियर सी लाइन है, ये यहाँ ये जो हिस्सा है ये आपका माउंटेन्स है। इसी तरीके से सिक्किम से और भूटान की तलहटी से होते हुए अगर आप ये बॉर्डर देख रहे हो इस तरीके से, तो ये पूरे का पूरा भी आपका माउंटेन्स है। ये रहा, ये पूरे का पूरा माउंटेन रीजन है। ये नेपाल का बॉर्डर हो जाएगा यहाँ से इससे आगे, और ये भी सिक्किम से नेपाल का बॉर्डर है, और ये इस तरीके से ये आपका भूटान के नीचे से आप जा रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल। तो दोस्तों, ये जो रीजन है ये हिमालयाज़ है, लेकिन इस हिमालयाज़ के अंदर भी पहला जो भाग है वो है वेस्टर्न हिमालयाज़। इसे आप एक पेन और मैप लेकर अगर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये जो हिमालयाज़ है आपका, ये है ईस्टर्न हिमालयाज़। एक पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज़ और वेस्टर्न हिमालयाज़। ईस्टर्न हिमालयाज़ और दूसरा जो हो गया वो आपका है ये वेस्टर्न हिमालयाज़। इसके बाद अगर आप ये आसाम के प्लेन्स को छोड़ दें तो ये बीच में जो हैं ये आसाम के मैदान हैं, ये वाला इलाका, और बाकी ये पूरे का पूरा हिंदुस्तान का ये जो इलाका है, ये यहाँ छोटी छोटी आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी,
और इस पूरे इलाके को नंबर 3 कहा गया है। थोड़ा डार्क ब्लू हो गया तो इसलिए थोड़ा क्रिस्टल क्लियर समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर 3 है ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। ये पूरे का पूरा एक वीडियो स्पेशल बनाया जाएगा इन उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके ऊपर अक्सर इन पहाड़ियों के नाम आ जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे देश का एक डिवीज़न है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहलाता है। इसके बाद अगर आप यहाँ एक और रीजन देखें जो सिंधु नदी, ये पूरा सिंधु नदी का इलाका है, सिंधु नदी से शुरू हो रहा है और इस तरीके से गंगा नदी के तलहटी से और पूरे ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने तक ये रीजन जो है पूरे का पूरा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये पूरा जो पार्ट है, जिसे मैं इस तरीके से ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये कहलाएगा नंबर 4। अगर हम इसे देते हैं तो ये कहलाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तरी मैदान। और इसी में थोड़ा सा अगर ये आगे वाला यानी ईस्टर्न यूपी, पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल और एवं पूरा बांग्लादेश ये लगा लिया जाए तो ये कहलाएगा ईस्टर्न प्लेन्स, यानी पूर्वी मैदान। ईस्टर्न प्लेन्स यानी पूर्वी मैदान। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ ये 5 नंबर हो जाएगा, नंबर 5। अब इसी प्लेन्स की, अगर इन्हीं प्लेन्स की बात मैं कर रहा था तो यहाँ आपको आसाम के मैदान भी बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं जो ब्रह्मपुत्र के आसाम के अंदर मैदान हैं, तो ये कहलाएगा आसाम प्लेन्स। ये आसाम का मैदान कहलाएगा, यानी ये आसाम का प्लेन कहलाएगा। समझे? तो दोस्तों उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान और आसाम के मैदान, ये हमने मैदान पढ़े हैं। इसके बाद ये आसाम के जो मैदान हैं ये हो जाएंगे नंबर 6। इसके बाद ये इंडस रिवर वैली, ये पूरी की पूरी इस ऊपर की तरफ है और यहाँ आपको ये येलो कलर का पूरा रीजन इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये हालांकि है तो प्लेन, लेकिन असलियत में ये पूरा जो है ये थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट यानी थार का मरुस्थल है। इस थार के मरुस्थल के अंदर ये राजस्थान का और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये हो गया थार डेजर्ट यानी थार का मरुस्थल। अगला हिस्सा दोस्तों, यहाँ पर गुजरात से ऊपर की तरफ अगर ये इलाका देखते हो तो ये अप्रॉक्सीमेट 2 हिस्सों में डिवाइड होता है इस तरीके से, और ये पूरे का पूरा पहाड़ी इलाके को छोड़कर ये सारा इस तरीके से जाएगा और ये रीजन इस तरीके से ऐसे। ऊपर वाला हिस्सा हाईलैंड्स यानी ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला भी एक हाईलैंड यानी पठार है और नीचे वाला भी एक पठार है। ऊपर वाला पार्ट ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं और ऊपर वाला कहलाएगा नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो उत्तरी मध्य उच्च भूमि और ये साउथ सेंट्रल हाईलैंड यानी दक्षिणी मध्य उच्च भूमि कहलाएगी। उत्तरी मध्य उच्च भूमि और दक्षिणी मध्य उच्च भूमि ये कहलाएगी। दोस्तों यहाँ ये आपके 9 रीजन्स हो गए। इसके बाद अगर आप
यहाँ पर देखते हैं ये इसके आसपास इस तरीके से ये वेस्टर्न घाट शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जो रीजन है इस तरीके से ये यहाँ ये कहलाएगा नॉर्थ डेक्कन यानी उत्तरी दक्कन। ये कहलाएगा नॉर्थ डेक्कन यानी उत्तरी दक्कन। और इसके साथ में ये जो रीजन है ये उच्च भूमि वाला, ये इस तरीके से ये कहलाएगा ईस्टर्न प्लेट्यू। ये 12 नंबर लिखेंगे क्योंकि ये लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, वो आप देखेंगे। ईस्टर्न प्लेट्यू, एक नॉर्थ डेक्कन, नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू यानी उत्तरी दक्कन का पठार, और ये ईस्टर्न प्लेट्यू यानी पूर्वी पठार कहलाएगा। यही छोटा नागपुर का पठार इसी रीजन के अंदर मौजूद है। दोस्तों यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये आपके नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट के अंदर का फिजिकल डिवीज़न है, जिसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न हिमालयाज़ से शुरू किया जाता है, फिर ईस्टर्न हिमालयाज़ और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यानी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ ये आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके बाद आप अगर देखते हैं तो ये आपको नॉर्दर्न प्लेन्स नंबर 4 पर यानी उत्तर के मैदान आपको यहाँ दिखाई देंगे, फिर ईस्टर्न प्लेन्स यानी पूरब के मैदान आपको दिखाई देंगे, और उसके बाद आसाम प्लेन्स यानी आसाम के मैदान आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। आसाम के मैदानों के बाद जैसे ही आप इस तरफ जाएंगे तो आपको राजस्थान साइड में थार डेजर्ट, और थार डेजर्ट के बाद मध्य प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड यानी उत्तरी मध्य उच्च भूमि, और साउथ सेंट्रल हाईलैंड यानी दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। यहीं पर आपके 2 पठार हैं, जिसके अंदर एक बुंदेलखंड का पठार और दूसरा बघेलखंड का पठार कहलाता है, बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड बघेलखंड प्लेट्यू। इसके बाद नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर नॉर्दर्न डेक्कन यानी उत्तरी दक्कन दिखाई देगा, नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ ईस्टर्न प्लेट्यू यानी पूर्वी पठार दिखाई देगा। तो दोस्तों इसको आप नक्शे में बनाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये नॉर्दर्न प्लेट्यू को हम 10 नंबर दे रहे हैं, 11 नंबर अभी बता रहा हूँ। तो असलियत में यहाँ आप देखेंगे कि ये आपका फिजिकल डिवीज़न हो गया, और ज्योग्राफी में अक्सर इन टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है, ज्योग्राफी में अक्सर इन टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है कि ये प्लेट्यू वो प्लेट्यू ऐसे वैसे। तो दोस्तों ये आप इसे पेपर के ऊपर मैप के ऊपर लिख ज़रूर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप अगला हिस्सा देखते हैं सदर्न पार्ट में यानी दक्षिणी भाग में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक रीजन गुजरात से शुरू होता है इस तरीके से, और फिर उसके बाद यहाँ आप सारी ग्रीनरी देख रहे हैं, थोड़े से बीच में पहाड़ आ गए हैं, और इसके बाद ये पूरे के पूरी ग्रीनरी लगभग इस तरीके से चल रही है। ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है इस रीजन में, ये वाला ये जो पूरा रीजन है ये वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर इसे दिया गया है, और ये कहलाएगा वेस्टर्न घाट्स यानी उत्तरी पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, और इसी के अंदर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं यानी पश्चिमी तटीय मैदान हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी पश्चिमी तटीय मैदान हैं। ये लगभग 60 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, और ये वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ हमने एक और घाट बनाया था
जो हम जिसे आगे नॉर्दर्न घाट्स के नाम से देख रहे थे, नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू, ये आपका नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू था। आपकी पिछली उसके अंदर मैंने बनाया था नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू था, और यहाँ ये ईस्टर्न प्लेट्यू था, थोड़ा बड़ा बन गया है, ईस्टर्न प्लेट्यू था। लेकिन अच्छा, नॉर्दर्न प्लेट्यू को 10 नंबर, इसको 12 नंबर, मैंने कहा था 11 नंबर। तो 11 नंबर असलियत में यहाँ से इस तरीके से पहाड़ों के साथ साथ नीचे तक लेके आएंगे, और ये पूरा जो रीजन है ये इस तरीके से ये साउथर्न डेक्कन प्लेट्यू है, सदर्न डेक्कन प्लेट्यू है ये पूरे का पूरा। इसके नीचे की तरफ मैसूर प्लेट्यू भी इसी का हिस्सा आ जाता है, और असलियत में 11 नंबर ये है। सदर्न डेक्कन प्लेट्यू जो है ये 11 नंबर है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये पूरे का पूरा जो इलाका है ये प्लेट्यू वाला इलाका है, पठार वाला इलाका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेट्यू मिलेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इधर से एक माउंटेन रेंज शुरू होती है, जो इस तरीके से होते हुए सीधी यहाँ तक ये जा रही है। बीच में कभी ऊंची होगी, कभी नीची होगी। ये पूरी की पूरी जो माउंटेन रेंज है, यहीं पर आपके बहुत सारे खंडाला वंडाला जैसे शहर बसे हुए हैं और हिल स्टेशंस हैं। इसी को कहा गया वेस्टर्न घाट्स। ये जो प्लेन्स हैं ये वेस्टर्न प्लेन्स हैं, और असलियत में ये जो तटीय मैदान हैं ये कहलाएंगे वेस्टर्न घाट्स। ये जो पिंक वाले हैं ये कहलाएंगे वेस्टर्न घाट्स। ये असलियत में एक माउंटेन रेंज है, ये एक पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। इसके पीछे की तरफ यहाँ तट के ऊपर, यहाँ ये तट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये कोस्टल प्लेन्स हैं। यहाँ इस तट पर ये जो पार्ट है जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ ये कोस्टल प्लेन्स हैं, यानी तटीय मैदान हैं। ये लगभग 60 किलोमीटर चौड़े हैं, और यहाँ अक्सर खेती की जाती है। गुजरात वाला इसी का हिस्सा मान लिया गया है। तो दोस्तों, पिंक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो माउंटेन्स हैं, और इसके बाद जो आगे दूसरा उसके जस्ट आगे दिखाई दे रहा है जो पिंक वाला है वो वेस्टर्न घाट्स कहलाएगा, और जो ब्राउनिश या ग्रीनिश कलर है वो आपको कोस्टल प्लेन्स यानी पश्चिमी तटीय मैदान कहलाएगा। इसी तरीके से आगे अगर देखा जाए, ये एक माउंटेन रेंज आपको इस तरीके से इसके पैरेलल यहाँ होती हुई नज़र आएगी। ये पूरी की पूरी जो माउंटेन रेंज ये वाली है, ये इस तरीके से दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती है। ये पूरी की पूरी रेंज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और ये जो रेड वाला पार्ट है ये भी छोटी बड़ी बहुत सारी माउंटेन्स, हल्के हल्के पहाड़ों की पूरी श्रृंखला दिखाई देती है, और इसी को कहा गया ईस्टर्न घाट्स। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, एक वेस्टर्न घाट्स और दूसरे ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का नंबर है 13, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का नंबर है 15, ये 13 करेंगे। ईस्टर्न घाट्स का नंबर है 14, और इसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये वाले, ये जो पूरा हिस्सा है ये पूर्वी तटीय मैदान है जो पश्चिमी घाट के मुकाबले ज़्यादा चौड़ा है। ये पूर्वी तटीय मैदान है जो पश्चिमी घाट के हिसाब मुकाबले ज़्यादा चौड़ा है। ये लगभग 200 किलोमीटर के करीब का चौड़ा है, और इसी को कहा गया, इसी को ये जो तटीय मैदान है इस तरीके से, इसी को कहा गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। उसमें पीछे ज़्यादा थोड़ी खिचपिच हो गई थी, इसे देखेंगे। ये कहलाएगा ईस्टर्न कोस्टल
प्लेन्स यानी पूर्वी तटीय मैदान, इसका नंबर दिया गया 16, पूर्वी तटीय मैदान। इसी तरीके से दोस्तों एक हिस्सा आपका लक्षद्वीप का है, उसे 17 कहा गया, और एक हिस्सा आपका अंडमान निकोबार का है, उसे 18 कहा गया। तो दोस्तों आपने अपने मैप पर जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए हों उनको एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। वो इस तरीके से हैं कि यहाँ ये जो सबसे पहला हिस्सा हमने ऊपर की तरफ नेपाल के बॉर्डर तक बनाया, ये कहलाएगा वेस्टर्न हिमालयाज़। इसके बाद सिक्किम की तलहटी से लेकर ये जो पूरे माउंटेन रेंजेस हैं, ये कहलाएगा ईस्टर्न हिमालयाज़। 1 और 2 वेस्टर्न हिमालयाज़, ईस्टर्न हिमालयाज़। इसके बाद मैंने आपको बताया आसाम की घाटी से नीचे की तरफ बहुत सारे आपके तटीय मैदान हैं, इसे कहलाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, यानी उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। ये आपका जो है ये पूरा मैदानी इलाका है। इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स और सदर्न ईस्टर्न प्लेन्स यानी पूर्वी मैदान और उत्तरी मैदान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद आसाम के मैदान ये रहे, आपको मैंने किया था, नोटिस करवाया था, वो आप देखेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि ये थार डेजर्ट है। इसके बाद उत्तर नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, यानी उत्तर मध्य उच्च भूमि है क्योंकि मध्य प्रदेश में है, और उसके नीचे दक्षिण मध्य उच्च भूमि है, और इधर आप देखेंगे तो ईस्टर्न प्लेट्यू यानी पूर्वी पठार है। इसके नीचे नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू और फिर साउथ डेक्कन प्लेट्यू, उत्तरी दक्कन पठार और दक्षिणी दक्कन पठार। ये पूरा इलाका एक तो माउंटेन रेंज है जिसे वेस्टर्न घाट्स कहा गया, और वेस्टर्न घाट्स के पैरों पे यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, यानी पश्चिमी तटीय मैदान हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी घाट कहलाएंगे, और उनके नीचे की तरफ जो मैदान है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी पूर्वी तटीय मैदान कहलाएंगे। इधर आपका लक्षद्वीप का इलाका है जो कोरल रीफ से बना है, और इधर अंडमान निकोबार का इलाका है जो कि माउंटेन रेंजेस से बना है, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं यानी ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस तरीके से हमारे पूरे देश को 18 कैटेगरीज में, देखो सबसे पहले फिजिकल डिविजन्स में 4 टाइप्स को आगे डिवाइड किया गया 6 पार्ट्स में, और उसके बाद 6 को डिवाइड किया गया 18 में। तो मैंने अभी जो आपको 18 तक की गिनती सुनवाई है उसमें पूर्वी घाट, क्या नाम है, वेस्टर्न माउंटेन हिमालयाज़ यानी पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और ये सारी की सारी मिला के टोटल 18 कैटेगरीज हैं। इन लिस्ट्स को अगर आप याद करते हैं तो आपको नीचे लिंक में लिस्ट दे रखी होगी, इन लिंक्स को आप याद करते हैं, इस लिस्ट को याद करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको ज्योग्राफी का एक सिग्निफिकेंट टॉपिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को समझने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। स्टे कनेक्टेड, हमसे जुड़े रहिए, व्हाट्सएप वगैरह करते रहिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।